प्रियंका जी, शुरुआत हम आपसे करते हैं। देश की जनता जो है जब वो दिल्ली की तरफ देख रही है और बीते 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक चल रहा है। और दिल्ली में जो कुछ मेयर चुनाव को लेकर हो रहा है वो शर्मसार करने वाला। ये क्यों हो रहा है? क्यों सड़क से लेकर सदन तक हंगामा चल रहा है, खींचतान, मारपिटाई? क्यों जनता को कहना पड़ रहा है कि हमने तो पार्षद चुने थे, ये बाउंसर्स कहां से आ गए? शुभांकर जी, सभी को नमस्ते। शुभांकर जी, सबसे पहले तो हमने जैसे ही हम चुनाव जीते, हमने शपथ की भी वेट नहीं की और दिल्ली का काम शुरू हो गया। आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी रोज हम हर जगह सफाई अभियान चला रहे थे और वो हर जगह पोस्ट होता है। हमारे काम में कभी कोई कमी नहीं आई। शुभांकर जी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और इलीगैलिटी की बात है तो जरूरत है कि हर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए। ये मैं क्यों कहती हूँ? पहले कन्वेंशन अभी देखिए, बीच में ना ये हंसते रहेंगे क्योंकि जब आप इनसे पूछने जाएंगे इनके पास रेटोरिक होगा और नेम कॉलिंग होगी। इनको कोई भी तर्क देना नहीं आता तो इनको बोलिए 2 मिनट चुप रहे। इसमें क्या होता है शुभांकर जी कि आपने कहा कि हमने काम शुरू कर दिया। आरपी सिंह जी, कहा काम शुरू कर दिया? आपने काम शुरू कर दिया? मैं तो इस बात पे हंस रहा हूं। आपने कहा काम शुरू कर दिया। इससे बड़े हो गए आप, सीखेंगे थोड़ा आपको जी बहन। सबसे पहले तो शुभांकर जी अरे देखिए, बहन, मैंने तो आपको ये सिर्फ आपने कहा काम शुरू कर दिया, पूछा कहाँ काम शुरू हुआ, यही पूछा। इसी बात पे हंसी आ रही कि आपने काम शुरू कर दिया। सदन में जो कुछ हो रहा था सर, वो हम डिबेट में नहीं करते। आप दोनों से मेरी गुजारिश है, आप दोनों मेरे माननीय हैं। हमने सदन में तस्वीरें देखी सर लड़ाई झगड़े की। यहाँ थोड़ा कोशिश करते कि दंगल ना किया जाए, एमसीडी में दंगल चलने दीजिए। आरपी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने बीच में टोका ही नहीं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, ठीक है? थोड़ा की नहीं, मैं आ रहा हूं सर, आप दोनों के पास में आ रहा हूं। और हम चाहेंगे सर कि जो कुछ सदन में हमने दिखाया वो हम टीवी पर ना करें। आप दोनों से मेरी गुजारिश है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने एज्यूम कर करके ये पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि अब तक कहीं से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो वोट करने जा ही रहे थे, सिर्फ मनोनीत हुए थे। अगर वो पहले शपथ ले रहे थे तो क्या हो जाता, क्योंकि सारे पार्षदों की शपथ के बाद ही वोटिंग होती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जो नियम कायदे कानून जानते हैं। तो फिर इतना हंगामा क्यों पोडियम पर चढ़कर धक्का मुक्की हंगामा? मैं दोनों को बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा है कि दोनों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। और यह जनता पूछ रही है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली पर सभी की निगाहें होती हैं। शुभांकर जी देखिए, पहले तो हमारे 4 पार्षद हैं जो बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, जो एलएनजेपी में एडमिटेड है। उनके अगेंस्ट, इनके बीजेपी के अगेंस्ट हम एफआईआर भी दाखिल करेंगे। एफआईआर नहीं होगी तो 156(3) में भी कोर्ट में भी जाएंगे प्राइवेट कंप्लेंट लेकर। पहली चीज। दूसरी चीज शुभांकर जी, कन्वेंशन के विपरीत इन्होंने सीनियर मोस्ट पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया और कन्वेंशन छोड़िए, लॉ के विपरीत जाकर इन्होंने 10 एल्डरमैन नियुक्त किए। मैं सेक्शन 243(r) आप कहेंगे तो पढ़ भी दूंगी। पहले इन्होंने वो 10 इलीगली नियुक्त किए और उसके बाद मंशा यही इलीगल कैसे प्रियंका जी? क्या एलजी को अधिकार नहीं है? आप तो सुनिए शुभांकर जी। नहीं, आपने इलीगल शब्द का इस्तेमाल किया है। इलीगल को लेकर क्या तर्क है आपका? क्या एलजी को अधिकार नहीं है वो मनोनीत करने का? अगर नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करूंगा। मैं 243(r) सेक्शन 2 की पहली लाइन पढ़ रही हूं। द लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड। लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट दिल्ली के केस में आम आदमी पार्टी की सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सरकार है। और ये बात बहुत स्पष्टता से 2018 में कोर्ट ने भी कह दी है कि सिर्फ लॉ, पुलिस और लैंड को लेकर बाकी सब अधिकार आम आदमी पार्टी के रहेंगे। आम आदमी पार्टी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के बिना कोई भी स्टेप एलजी नहीं ले सकते। अगर एलजी को कोई स्टेप किसी एक विषय में लेना भी है तो उनको प्रेसिडेंट अप्रूवल चाहिए होगा, इसलिए ये इलीगैलिटी है। पहली चीज। दूसरी चीज शुभांकर जी, जो पीठासीन अधिकारी है उनका काम इतना सा होता है कि वो देखे कि मेयर की अपॉइंटमेंट सही तरीके से हो जाए। उसके बाद डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होगा वो भी मेयर करवाएगा, ना कि पीठासीन अधिकारी। उनका काम खत्म हो जाता है मेयर चुनाव के बाद। अब जब 10 एल्डरमैन के पास इस सेक्शन के तहत 243(r) में ही लिखा है, provided that the persons referred in para 1 shall not have the right to vote in the meetings of the municipality। जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ-साफ लिखा है, डीएमसी एक्ट में साफ-साफ लिखा है। प्रियंका जी, तीन की जजमेंट है जो मैं इस सवाल का जवाब आरपी सिंह जी से लूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे पास आपके लिए और है। अगर ये बातें रखनी थी तो क्या तरीका वही था जो कल देखने को मिला? क्योंकि वो पार्षद थे, बाउंसर नहीं थे। क्या पोडियम पर चढ़ना, धक्का मुक्की करना, वो हिलाना, जो तस्वीरें आई है, मैं बीजेपी से उनके सवाल पूछूंगा जो बीजेपी के पार्षदों ने किया, लेकिन मेरा सवाल उन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लेकर है जिसकी तस्वीरें लगातार हमने दिखाई। क्या यही मूल्य है? क्या यही राजनीतिक परंपरा है? क्या यही नैतिकता है? अगर विरोध करने का जरिया है तो क्या सिर्फ यही बचा था? भांकर जी, हम तो वेल में पीसफुली ये बोले कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ना अपनाइए।
इनके लोगों ने इनफैक्ट मोमेंटो उठा उठा के मारे और लोगों ने अपने आप को उनका बचाया। सवाल प्रियंका जी मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन अगर ये पीसफुल था तो जब हंगामा होगा तो उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन आरपी सिंह जी, आपकी बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की सुनने वाले एलजी साहब, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, उनके जरिए आप लोग दिल्ली के एमसीडी में भी ऑपरेशन लोटस वाली कहानी बना रहे हैं, और क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या ना हो इसलिए आम आदमी पार्टी को यह सब करना पड़ा, जिसकी वजह से आज देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, शर्मसार महसूस कर रही है दिल्ली की जनता और देश की जनता की क्या कुछ हो रहा है और यह कैसा मजाक चल रहा है, माननीयों ने कितना अपमानित करने का काम किया है। मैं पहले आपका ऑपरेशन लोटस से ही शुरू करता हूं। याद करिएगा, 2 पार्षद कांग्रेस पार्टी के ले आए थे अपने पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी थी इन्होंने 2 पार्षदों के माध्यम से कि ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो क्या ऑपरेशन था ये आप बता दीजिए, मैं तो नाम ले रहा, आपने ऑपरेशन लोटस का नाम ले दिया। मैं माफी चाहता हूं, अगली बार यार सोच कर बोलिएगा ऑपरेशन लोटस बोलना हो तो। परंतु जो सच है वो देख लिया आपने, मैं आपको वो डिटेल भेज देता हूं और अनिका जी बता देंगी पार्टी को कि किस कोट प्रकार करके से वो आरोप 2 लगाए पार्षद क्या से गए थे। आरपी जी, मैंने जो सवाल पूछे वो आम आदमी पार्टी को कोट करते हुए पूछे कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं, ये आप उसको समझ नहीं पाए शायद। जी धन्यवाद जी। अच्छा चलिए, मैं माफी मांग लेता हूं, कोई बात नहीं। पर 2 पार्षद तो ये लेकर आए थे कांग्रेस से, फिर उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि जब वो घर गए रात को लोगों ने उनको जूते मारे, वहां के क्षेत्र के लोगों ने उन पर नाराजगी अपनी प्रकट करी, उनके घर पे शायद घेराव वेराव भी हो गया, तो लोग वापस चले गए। उनका नहीं हम नहीं रह सकते आम आदमी पार्टी में, हमें कांग्रेस ही ठीक है। ये तो हकीकत है, यहां तक ये ऑपरेशन लोटस की चर्चा करते हैं। दूसरी बात, ये पता नहीं थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए, संविधान बदल गया है, ये पुराना संविधान बता रही है। जब 3 यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी होती थी उसके अंतर्गत इन्होंने अपॉइंट किए भी, इन्होंने शपथ भी दिलाई उन लोगों को, इन्होंने शपथ भी दिलाई उन लोगों को जिन लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया था। परंतु जो नया कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़ देता हूँ, सेक्शन 33B1 डीएमसी एक्ट का कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली का 10 लोगों को अपॉइंट करेगा, और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर आज की तारीख में एलजी साहब हैं, उन्होंने अपॉइंट कर दिए अपने 10 लोग, जिनको उनके विवेक के हिसाब से ठीक लगे, उन्होंने 10 लोग अपॉइंट कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कल जो सारी गतिविधि थी उसकी जानकारी 5 तारीख को नोटिस देकर दी गई कि इस प्रकार से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, वो पीठासीन अधिकारी अपने सबकी शपथ दिलाएगा। वो उसमें कहीं नहीं लिखा कि कौन से पार्षद, उसमें लिखा कि सब पार्षदों की शपथ वो दिलाएंगे, ऐसा स्पष्टता से लिखा गया है कि मैं आपको पढ़ दूं, अदर काउंसिल विल बी एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये भी उसके अंदर लिखा गया।